एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास किया। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है। और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चूंकि बार बार ही लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के ग्वालियर थाना क्षेत्र में हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश से हुआ था और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। चूंकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहेबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या की गई। उसमें भी वो आरोपित है और आरोप संख्या है 91/2006। उसके बाद फिर गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर ललमटिया थाना कांड, जिसमें सुनील टुड्डू नाम करके एक लड़का उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुआरीजोर प्रखंड का अध्यक्ष हुआ करता था। धनकुंडा गांव में एक पीसीसी का सड़क लिया था, उसी का रंगदारी उसे मांगा गया और वो रंगदारी देने से इनकार कर गया। उसको ब्रॉड डे लाइट में ललमटिया चौक पर उसको गोली मारा गया और तब तक गोली मारा गया जब तक उसका श्वास समाप्त नहीं, खत्म नहीं हुआ। उसके ऊपर में 302, 134, आर्म्स एक्ट 27 सब सारा चीज लगा। उसके बाद 111 और 111 2007 में उसके खिलाफ उस केस में भी वो हुआ। फिर बुआरीजोर कांड संख्या 141/2006, ये सुभाष चंद्र गुप्ता नाम करके एक व्यक्ति था, लोहंडिया बाजार का, और वो एक छोटा सा हॉस्पिटल, पीएससी जो होता है ना,
उस हॉस्पिटल का वो काम लिया था। सूर्य नारायण हांसदा बोला कि उस काम को छोड़ दो, हम करेंगे। लेकिन वो बोला कि चूंकि मेरे नाम से है इसलिए हम उसको क्यों देंगे। और उसके बाद वो एक गांव में गया था एक फुटबॉल मैच देखने के लिए। वहीं पर उसके गाड़ी को पंचर कर दिया गया। वहां से जब पैदल लौट रहा था उसको रास्ते में छलनी कर दिया। उसके बाद फिर उसके बाद एक कृष्णा सिंह पेसर जिच्चू सिंह, उसका भी वो मर्डर किया। उस केस में भी वो आरोप 2007 दिनांक 9/12/2007 समर्पित है। उसके बाद महागामा थाना कांड संख्या 64/2010 में मसूमा फतीना देवी FIR इंफॉर्मेंट बनती है और हनीफ अंसारी नीमा कला का उसको भी गोली मार करके उसकी भी हत्या कर देता है। यो एक दिन मात्र वो हटिया में रैली था, उसी दिन गया, सूर्या के डर से नहीं निकलता था। वो शूटर था, भयानक इतना निशानेबाज था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाता था। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि भारतीय जनता पार्टी का सोच और समझ के आधार पर यदि मसीहा बनाने का काम करे, तब तो फिर एक तरफ यही कहता है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एकदम दिखता नहीं।